मेरे प्रिय पुत्रों और पुत्रियों, सुनो, मैं तुम्हारे भय के बीच खड़ा हूँ, तुम्हारे संदेहों के बीच खड़ा हूँ, तुम्हारी थकी हुई आत्मा के द्वार पर धीरे से दस्तक दे रहा हूँ। तुम मुझे दूर आकाश में खोजते हो, ऊंचे पर्वतों पर खोजते हो, विशाल गिरजाघरों में खोजते हो, पर मैं तुम्हारे हृदय की उस शांत जगह में प्रतीक्षा कर रहा हूँ जहाँ तुम स्वयं से भी कम ही मिलते हो। तुमने संसार की आवाज़ों को इतना ऊंचा कर लिया है कि अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुन नहीं पाते। तुम दौड़ते हो धन के पीछे, सम्मान के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे, पर जब रात गहरी होती है और सब सो जाते हैं, तब तुम्हारा मन तुमसे पूछता है, क्या यही सब कुछ है? और उसी प्रश्न में मैं उपस्थित होता हूँ। मैं तुम्हें दोष देने नहीं आता, मैं तुम्हें याद दिलाने आता हूँ कि तुम कौन हो। तुम मिट्टी से बने हो, पर तुम्हारे भीतर ईश्वर की श्वास है। तुम सीमित दिखते हो, पर तुम्हारे भीतर अनंत की चिंगारी है। तुमने स्वयं को परिस्थितियों का कैदी मान लिया है, पर मैं कहता हूँ तुम स्वतंत्र जन्मे हो। तुम्हारी जंजीरें बाहर नहीं, भीतर हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई मनुष्य नहीं, बल्कि वह झूठ है जिसे तुमने सच मान लिया है कि तुम अकेले हो, कि तुम असफल हो, कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। सुनो, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, तुम कभी अकेले नहीं रहे। जब तुम रोए मैं तुम्हारे आंसुओं में था, जब तुम गिरे मैं तुम्हारी धूल में था, जब सबने तुम्हें ठुकराया तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। तुमने कई बार कहा, प्रभु मुझे छोड़ मत देना, और मैं मुस्कुराया क्योंकि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। तुम स्वयं से दूर चले गए, पर मैं तुम्हारे भीतर से कहीं नहीं गया। मेरे प्रिय, जब तुम अपने अतीत के पापों को याद कर स्वयं को कोसते हो, तब तुम मेरे बलिदान को छोटा कर देते हो। मैंने तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए प्रेम किया। तुम्हारी गलतियां तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा दर्द तुम्हारी नियति नहीं है, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती। यदि तुम गिरते हो तो उठो, यदि तुम टूटते हो तो मुझे अपने टुकड़े सौंप दो, मैं उन्हें नई आकृति दूंगा। तुम कहते हो, प्रभु हमें चमत्कार दिखाओ, पर मैं कहता हूँ अपने कठोर हृदय को क्षमा में बदलते देखो, वही चमत्कार है। अपने भीतर की नफरत को प्रेम में बदलते देखो, वही चमत्कार है। जब तुम बदला लेने की शक्ति रखते हुए भी क्षमा चुनते हो, तब स्वर्ग तुम्हारे भीतर उतर आता है। तुम संसार को बदलना चाहते हो, पर स्वयं को बदलने से डरते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, पर तुम दूसरों को समझने का धैर्य नहीं रखते। तुम चाहते हो कि तुम्हें सम्मान मिले, पर तुम विनम्र होना नहीं सीखते। याद रखो, जो स्वयं को ऊंचा उठाता है वह गिरता है, और जो स्वयं को झुकाता है वह उठाया जाता है। विनम्रता कमजोरी नहीं है, वह द्वार है जिससे होकर अनुग्रह भीतर प्रवेश करता है। जब तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हें सहायता की आवश्यकता है, तभी सहायता तुम्हें छू पाती है। मेरे बच्चों, तुम्हारा समय अनमोल है, पर तुम उसे चिंता में नष्ट करते हो। कल की चिंता आज की शांति को चुरा लेती है, भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान की सुंदरता को ढक देती हैं। मैंने तुम्हें आज दिया है क्योंकि आज में ही जीवन है। जब तुम वर्तमान क्षण में कृतज्ञ होते हो, तब तुम्हारा हृदय खुलता है, और जहां हृदय खुलता है वहां मेरा प्रकाश सहजता से प्रवेश करता है। तुम में से कई लोग अपने आप से युद्ध कर रहे हैं, तुम अपने ही विचारों से घायल हो। तुम स्वयं को बार बार असफल कहकर अपने भीतर अंधेरा भरते हो। मैं कहता हूँ अपने शब्दों को बदलो, क्योंकि शब्द बीज हैं जो तुम अपने मन की भूमि में बोते हो। यदि तुम निराशा बोओगे तो निराशा उगेगी, यदि तुम आशा बोओगे तो आशा फलेगी। तुम सोचते हो कि विश्वास केवल पूजा में है, पर विश्वास वह है जब सब कुछ अनिश्चित दिखे फिर भी तुम भरोसा चुनो। विश्वास वह है जब रास्ता न दिखे फिर भी तुम पहला कदम उठाओ। विश्वास वह है जब आंसू आंखों में हो फिर भी तुम्हारे हृदय में यह शांति हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय, तुमने प्रेम को भावना बना दिया है, पर प्रेम निर्णय है। प्रेम वह है जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। प्रेम वह है जब तुम उस व्यक्ति को अवसर देते हो जिसने तुम्हें निराश किया। प्रेम वह है जब तुम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के भले के लिए सोचते हो। याद रखो, जिस प्रकार सूर्य सब पर समान रूप से
चमकता है, उसी प्रकार मेरा प्रेम भी सब पर समान है। तुम किसी से भी कम नहीं हो और कोई तुमसे अधिक नहीं है। तुम सब मेरे प्रिय हो। यदि तुम अपने भाई से घृणा करते हो तो तुम अपने भीतर दीवार खड़ी करते हो और वह दीवार तुम्हें ही कैद करती है। क्षमा वह चाबी है जो उस दीवार को गिरा देती है। तुम कहते हो प्रभु न्याय कहाँ है। मैं कहता हूँ न्याय प्रेम के बिना अधूरा है और प्रेम सत्य के बिना कमजोर है। इसलिए सत्य बोलो पर प्रेम से बोलो, सही का साथ दो पर घृणा से नहीं, करुणा से। तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी रोते को सांत्वना देते हो, किसी अकेले को साथ देते हो, तब तुम केवल एक अच्छा काम नहीं करते, तुम मेरे हाथ बनते हो। इस पृथ्वी पर तुम में से कई लोग अपने जीवन का उद्देश्य खोज रहे हैं। तुम पूछते हो मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस मार्ग पर चलना चाहिए। सुनो, उद्देश्य कोई दूर की पहाड़ी नहीं है जिसे चढ़ना हो। उद्देश्य वह है जो तुम अभी कर रहे हो। यदि तुम प्रेम से करते हो, ईमानदारी से करते हो, समर्पण से करते हो, तो वही तुम्हारा उद्देश्य है। एक माँ का अपने बच्चे को गले लगाना, एक किसान का बीज बोना, एक विद्यार्थी का लगन से पढ़ना, एक श्रमिक का परिश्रम करना, यदि यह सब प्रेम से हो तो यह पवित्र है। तुम्हें बड़े मंच की आवश्यकता नहीं, तुम्हें सच्चे हृदय की आवश्यकता है। मेरे बच्चों, डर तुम्हें सिकोड़ता है, प्रेम तुम्हें फैलाता है। डर कहता है बचाओ अपने आप को, प्रेम कहता है बांटो अपने आप को। डर कहता है तुम हार जाओगे, प्रेम कहता है तुम सीखोगे। डर कहता है तुम अकेले हो, प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए जब भी तुम्हें दो आवाजें सुनाई दें, एक जो तुम्हें छोटा करे और एक जो तुम्हें उठाए, तो पहचानो कि उठाने वाली आवाज मेरी है। तुम में से कुछ लोग अपने अतीत की छाया से बाहर नहीं आ पा रहे। तुम बार बार वही दृश्य याद करते हो, वही शब्द, वही अपमान। पर याद रखो, अतीत एक शिक्षक है, जेल नहीं। यदि तुम उससे सीखते हो तो वह तुम्हें आगे बढ़ाता है। यदि तुम उसमें फंसे रहते हो तो वह तुम्हें रोकता है। आज एक नया आरंभ है। हर सुबह पुनरुत्थान का प्रतीक है। जब सूरज उगता है तो वह कल की असफलताओं का हिसाब नहीं पूछता, वह बस प्रकाश देता है। वैसे ही मैं तुम्हें नया अवसर देता हूँ। तुम में से कुछ धन की कमी से जूझ रहे हो, कुछ बीमारी से, कुछ टूटे संबंधों से, कुछ मानसिक थकान से। मैं तुम्हारे संघर्ष को हल्का नहीं कहता, पर मैं कहता हूँ तुम्हारा संघर्ष अंतिम शब्द नहीं है। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और जहाँ तुम अंत समझते हो वहाँ से नया अध्याय शुरू हो सकता है। यदि तुम भरोसा रखो, यदि तुम धैर्य रखो, यदि तुम आशा को थामे रखो। जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो वह अंधेरे में होता है, पर उसी अंधेरे में वह अंकुरित होता है। यदि तुम अभी अंधकार में हो तो समझो कि भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। हार मत मानो मेरे प्रिय, अपने भीतर शांति खोजो, क्योंकि बाहरी तूफान हमेशा रहेंगे। संसार बदलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, पर यदि तुम्हारे भीतर शांति की जड़ गहरी है तो कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। यह शांति प्रार्थना से आती है, कृतज्ञता से आती है, सत्यनिष्ठ जीवन से आती है। जब तुम दूसरों के सामने नहीं बल्कि अपने अंतर्मन के सामने ईमानदार होते हो, तब तुम्हारा हृदय हल्का होता है। याद रखो, मैं नियमों की सूची से अधिक तुम्हारे हृदय की स्थिति देखता हूँ। यदि तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है तो तुम सही मार्ग पर हो। यदि तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है तो उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे कोमल कर दूंगा। मेरे बच्चों, तुम इस पृथ्वी पर प्रकाश बनने के लिए आए हो। प्रकाश को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती, वह बस चमकता है और अंधकार स्वयं हट जाता है। इसलिए अपने छोटे छोटे कार्यों में ईमानदार रहो, अपने शब्दों में सत्य रखो, अपने व्यवहार में करुणा रखो। जब लोग तुम्हारे जीवन को देखें तो उन्हें आशा दिखे, शांति दिखे, विश्वास दिखे। यही मेरा संदेश है कि तुम अपने भीतर के स्वर्ग को पहचानो। तुम वही बीज हो जिसे मैंने प्रेम से बोया है। अब समय है कि तुम खिलो, समय है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को छिपाना बंद करो। समय है कि तुम क्षमा करो, प्रेम करो, आगे बढ़ो और याद रखो, चाहे तुम जहाँ भी जाओ, चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर प्रार्थना में मैं तुम्हारे निकट हूँ। इसलिए मत डरो,
मत थको, मत निराश हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं, तुम्हारा दर्द अनसुना नहीं, तुम्हारी प्रार्थना अनदेखी नहीं। मैं तुम्हें थामे हूँ, और जब तक तुम प्रेम चुनते रहोगे, आशा चुनते रहोगे, सत्य चुनते रहोगे, तब तक तुम्हारे भीतर स्वर्ग की ज्योति जलती रहेगी। और वही ज्योति मेरे प्रियजनों, आज मैं तुम्हारे हृदय के उस कोने में बोल रहा हूँ जहाँ तुम स्वयं भी कम ही जाते हो। तुमने संसार की भीड़ में अपनी पहचान खो दी है, तुमने दूसरों की अपेक्षाओं को अपना चेहरा बना लिया है और अपनी आत्मा की सच्ची आवाज़ को दबा दिया है। पर मैं तुम्हें पुकारता हूँ, क्योंकि तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो, तुम अनंत उद्देश्य के साथ जन्मे हो। तुम में वह प्रकाश है जिसे कोई अंधकार बुझा नहीं सकता। यदि तुम उसे पहचान लो, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, अस्वीकृति, अपमान, असफलता, आर्थिक तंगी, टूटे हुए संबंध, गलत निर्णय, और उन सब के कारण भीतर जमा हुआ अपराध बोध। तुम कई बार रात में जागे हो और सोचा है कि क्या कोई है जो सच में मुझे समझता है, क्या कोई है जो मेरे संघर्ष को देखता है। मैं तुम्हें कहता हूँ, हाँ, मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे आंसुओं की भाषा जानता हूँ, तुम्हारी चुप्पी की चीख सुनता हूँ, और तुम्हारे टूटे हुए सपनों के बीच भी आशा का बीज बोता हूँ। तुमने अपने आप को कई बार दोषी ठहराया है, तुमने सोचा है कि शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं पर्याप्त नहीं थीं, शायद तुम्हारा विश्वास कमजोर था, शायद तुम्हारी गलतियों ने तुम्हें मेरी कृपा से दूर कर दिया। पर सुनो, मेरी कृपा तुम्हारे कर्मों से बड़ी है, मेरा प्रेम तुम्हारी विफलताओं से गहरा है। जब तुम गिरते हो तो मैं दूर नहीं हटता, बल्कि तुम्हारे पास झुकता हूँ, क्योंकि मैं न्याय से पहले दया को चुनता हूँ। तुम स्वयं को सजा देते रहते हो, पर मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। तुम अतीत की जंजीरों को पकड़े रहते हो, पर मैं तुम्हारे हाथों में नई सुबह रखना चाहता हूँ। यदि तुम स्वीकार कर लो कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है, तो वही क्षण तुम्हारी चंगाई का आरंभ है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि प्रभु, मुझे क्यों परीक्षा से गुजरना पड़ता है, क्यों मेरा जीवन दूसरों से कठिन प्रतीत होता है, क्यों मेरे प्रयासों का फल देर से मिलता है। समझो कि बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो वह समाप्त नहीं होता, वह रूपांतरित होता है। अंधकार उसकी कब्र नहीं, उसका गर्भ बन जाता है, जहां से नया जीवन जन्म लेता है। तुम्हारी परीक्षा तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें छोटा करने के लिए नहीं, तुम्हें गहरा बनाने के लिए है। तुम जो दर्द सहते हो वही तुम्हें करुणा सिखाता है, तुम जो कमी अनुभव करते हो वही तुम्हें कृतज्ञता का मूल्य समझाती है। तुम जो असफलता देखते हो वही तुम्हें विनम्रता देती है, और विनम्रता वह द्वार है जिससे अनुग्रह प्रवेश करता है। मेरे प्रिय, तुमने सफलता को बाहरी उपलब्धियों में मापा है, धन में, पद में, प्रशंसा में, पर मैं तुम्हें भीतर की सफलता सिखाता हूँ। जब तक मेरे प्रियजनों, मैं आज तुम्हारे भीतर की उस गहराई से बोल रहा हूँ जहाँ तुम्हारे प्रश्न जन्म लेते हैं, जहाँ तुम्हारी आशाएं और भय एक साथ निवास करते हैं। तुमने जीवन को एक संघर्ष के रूप में देखा है, और कई बार तुमने सोचा है कि क्या तुम्हारी पीड़ा का कोई अर्थ है, क्या तुम्हारी प्रतीक्षा का कोई उत्तर है, क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं किसी आकाश तक पहुंचती भी हैं या नहीं। मैं तुम्हें आश्वस्त करने आया हूं कि तुम्हारा प्रत्येक आंसू गिना गया है, तुम्हारी प्रत्येक आह सुनी गई है, और तुम्हारी प्रत्येक सच्ची पुकार ने स्वर्ग को स्पर्श किया है। तुम स्वयं को अक्सर परिस्थितियों का शिकार मान लेते हो, पर मैं तुम्हें तुम्हारी वास्तविक पहचान याद दिलाता हूँ। तुम केवल घटनाओं का परिणाम नहीं हो, तुम उद्देश्य के साथ रचे गए हो। तुम्हारे भीतर वह ज्योति है जिसे अंधकार घेर सकता है पर बुझा नहीं सकता। तुम कई बार थक जाते हो, क्योंकि तुम सब कुछ अपने बल पर उठाने की कोशिश करते हो। तुम अपनी चिंताओं को छिपाते हो, अपनी कमजोरियों को दबाते हो, और मुस्कान का मुखौटा पहन लेते हो। पर मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ कि मेरे सामने सच्चे बनो, क्योंकि सच्चाई ही वह स्थान है जहाँ चंगाई आरंभ होती है। तुम जब स्वीकार करते हो कि तुम टूटे हुए हो, तभी तुम्हें जोड़ा जा सकता है। जब तुम स्वीकार करते हो कि तुम भ्रमित हो, तभी तुम्हें दिशा दी जा सकती है। जब तुम स्वीकार करते हो कि तुम थके हो, तभी तुम्हें विश्राम मिल
सकता है मेरे प्रिय तुमने संसार की दौड़ में स्वयं को इतना व्यस्त कर लिया है कि तुम्हें रुककर अपने भीतर झांकने का समय नहीं मिलता। तुम भविष्य की योजनाओं में इतने उलझे रहते हो कि वर्तमान की कृपा को देख नहीं पाते। याद रखो, जीवन केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, जीवन वह भी है जो रास्ते में घटित होता है। वह मुस्कान जो अनायास मिली, वह हाथ जो कठिन समय में थामा गया, वह अवसर जो अप्रत्याशित रूप से मिला, ये सब अनुग्रह के संकेत हैं। तुम अक्सर पूछते हो कि प्रभु मुझे कब उत्तर मिलेगा। मैं कहता हूँ कभी उत्तर प्रतीक्षा में ही छिपा होता है, क्योंकि प्रतीक्षा तुम्हें धैर्य सिखाती है और धैर्य तुम्हारे चरित्र को गढ़ता है। यदि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो तुम्हारा विश्वास गहरा नहीं होगा। इसलिए जब उत्तर देर से आए तो उसे अस्वीकार मत समझो, उसे तैयारी समझो, क्योंकि मैं तुम्हें उस वरदान के योग्य बना रहा हूं जिसे तुम पाने वाले हो। तुम में से कई लोग अतीत के अपराध बोध में जी रहे हो। तुमने गलत निर्णय लिए, तुमने किसी को चोट पहुंचाई या तुम स्वयं घायल हुए और अब तुम सोचते हो कि तुम योग्य नहीं रहे। पर सुनो, मेरा प्रेम तुम्हारी असफलताओं से बड़ा है। यदि तुम पश्चाताप के साथ लौटते हो तो तुम्हें नया आरंभ मिलता है, क्योंकि मैं दया को न्याय पर प्राथमिकता देता हूँ। तुम अपने जीवन को अंतिम अध्याय समझ लेते हो, जबकि वह केवल एक पृष्ठ होता है। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है और जब तक तुम सांस ले रहे हो तब तक आशा जीवित है। तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो। हर आत्मा अपने अदृश्य युद्ध लड़ रही है। इसलिए दूसरों के प्रति कठोर मत बनो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वे भीतर से किस दर्द से गुजर रहे हैं। करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को समझने का प्रयास करते हो तब तुम मेरे हृदय को प्रकट करते हो। प्रेम केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखता है। जब तुम किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हो, किसी अकेले को साथ देते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो, तब तुम केवल सेवा नहीं करते, तुम स्वर्ग का कार्य करते हो। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा छोटा सा योगदान महत्वहीन है। एक छोटा दीपक भी गहन अंधकार को चुनौती दे सकता है। तुम में से कुछ लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं और स्वयं को कमतर मान लेते हैं, पर हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से, पर देर से खिलने वाला फूल भी उतना ही सुंदर होता है। इसलिए अपने समय पर भरोसा रखो, अपने विकास को जल्दी मत करो, क्योंकि गहराई समय लेती है। तुम यह समझ लो कि विश्वास केवल तब नहीं होता जब सब कुछ स्पष्ट हो, विश्वास तब होता है जब सब कुछ धुंधला हो, फिर भी तुम आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो। तुम पूरे रास्ते को नहीं देख पाते, पर अगला कदम तुम्हारे सामने होता है और वही पर्याप्त है। यदि तुम हर दिन एक कदम विश्वास में चलो तो अंततः तुम वहां पहुंचोगे जहां तुम्हें होना चाहिए। डर तुम्हें रोकता है, पर प्रेम तुम्हें आगे बढ़ाता है। डर कहता है कि तुम असफल हो जाओगे, प्रेम कहता है कि तुम सीखोगे। डर कहता है कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे, प्रेम कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए जब भी तुम्हें दो आवाज़ें सुनाई दें तो उस आवाज़ को चुनो जो तुम्हें आशा देती है, जो तुम्हें उठाती है, जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाती है। तुम में से कई लोग शांति खोज रहे हो, पर शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं मिलती, वह भीतर के संतुलन में मिलती है। जब तुम कृतज्ञता का अभ्यास करते हो तब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है। जब तुम हर छोटी कृपा के लिए धन्यवाद देते हो तब तुम्हारा मन शिकायत से मुक्त होने लगता है। कृतज्ञता वह कुंजी है जो तुम्हारे हृदय को प्रकाश के लिए खोल देती है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें पहले सब कुछ ठीक करना होगा, तभी तुम योग्य हो जाओगे। मैं तुम्हें जैसे हो वैसे ही स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी अपूर्णता तुम्हें मेरी कृपा से दूर नहीं करती, बल्कि वही तुम्हें उसकी आवश्यकता का एहसास कराती है। तुम जितने सच्चे हो उतने ही निकट हो। यदि तुम गिरते हो तो उठो, यदि तुम थकते हो तो विश्राम करो, पर हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण है। तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है और तुम्हारा प्रेम इस संसार के लिए उपहार है। तुम प्रकाश बनने के लिए बुलाए गए हो। प्रकाश को शोर मचाने की आवश्यकता नहीं होती, वह बस चमकता है। इसलिए अपने जीवन को सच्चाई से जियो, अपने शब्दों को दया से भरो, अपने निर्णयों को विवेक से
लो और अपने हृदय को प्रेम से सींचो, क्योंकि जब तुम प्रेम में चलते हो तब तुम मेरे साथ चलते हो, और जहाँ प्रेम है वहाँ भय का अधिकार नहीं रहता। याद रखो, तुम्हारी हर सुबह एक नया अवसर है, तुम्हारी हर सांस एक उपहार है, तुम्हारी हर प्रार्थना एक पुल है जो तुम्हें अनंत से जोड़ती है। इसलिए निराश मत हो, क्योंकि अंधकार स्थायी नहीं है और प्रकाश हमेशा मार्ग ढूंढ लेता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम भूले नहीं गए हो, तुम त्यागे नहीं गए हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी यात्रा में, तुम्हारी प्रतीक्षा में, तुम्हारे संघर्ष में और तुम्हारी विजय में। इसलिए उठो, विश्वास के साथ चलो और अपने भीतर की ज्योति को जगमगाने दो, क्योंकि वही ज्योति तुम्हें मार्ग दिखाएगी और दूसरों को भी आशा देगी। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर परीक्षा, हर प्रतीक्षा, हर आंसू तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने की प्रक्रिया थी जो तुम बनने वाले थे। इसलिए साहस रखो, प्रेम रखो, विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी जारी है और उसका अंतिम शब्द आशा है। मेरे प्रियजनों, मैं तुम्हारे जीवन की उन परतों को देखता हूँ जिन्हें संसार नहीं देख पाता। मैं उन विचारों को जानता हूँ जिन्हें तुम किसी से साझा नहीं करते। मैं उन प्रश्नों को सुनता हूँ जिन्हें तुम अपने भीतर दबा लेते हो। तुमने कई बार मुस्कुराकर अपने दर्द को छिपाया है, कई बार मजबूत बनकर अपने भय को ढका है, और कई बार यह दिखाया है कि सब ठीक है जबकि भीतर तूफान चल रहा था। पर मैं तुम्हारे उस भीतर के आकाश को भी जानता हूँ जहाँ बादल घिरे रहते हैं। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी परिभाषा नहीं है, और तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। तुम केवल परिस्थितियों के उत्पाद नहीं हो, तुम उद्देश्य के साथ रचे गए हो। तुम में वह श्वास है जो अनंत से आई है, और वह ज्योति है जिसे कोई भी अंधकार पूरी तरह बुझा नहीं सकता। तुम जब स्वयं को छोटा समझते हो तब तुम अपने भीतर के खजाने को अनदेखा करते हो। तुमने दूसरों की आवाज़ों को इतना महत्व दिया कि अपनी आत्मा की सच्चाई को दबा दिया। तुमने तुलना में अपने मूल्य को तौला और फिर स्वयं को कमतर पाया। पर याद रखो, हर आत्मा अद्वितीय है, हर जीवन एक अलग संगीत है। यदि तुम किसी और की धुन बनने की कोशिश करोगे तो अपनी धुन खो दोगे। इसलिए अपने भीतर की आवाज को सुनो, वह धीमी हो सकती है पर सच्ची है। वह तुम्हें प्रेम की ओर बुलाती है, वह तुम्हें सत्य की ओर ले जाती है, वह तुम्हें क्षमा की ओर झुकाती है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि प्रभु, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती, जबकि मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं कहता हूँ, शांति केवल शब्दों से नहीं आती, शांति समर्पण से आती है। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, तब तुम्हारा मन हल्का होता है। जब तुम यह मान लेते हो कि हर परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, तब तुम्हारे भीतर विश्वास जन्म लेता है। तुम हर स्थिति को अपने बल से बदलना चाहते हो, पर कभी कभी तुम्हें उसे मेरे हाथों में सौंपना होता है। समर्पण हार नहीं है, समर्पण विश्वास का उच्चतम रूप है। तुम में से कई लोग अपराध बोध में जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गलतियां इतनी बड़ी हैं कि क्षमा संभव नहीं, पर मेरा प्रेम तुम्हारी सीमाओं से बड़ा है। यदि तुम सच्चे हृदय से लौटते हो तो तुम्हें नया आरंभ मिलता है, क्योंकि मैं तुम्हारे अतीत को तुम्हारे भविष्य का कारागार नहीं बनने देता। तुम अपने ही विचारों से स्वयं को दंडित करते हो, पर मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। तुम यह समझो कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम अपने भीतर की जंजीरें तोड़ते हो, तुम अपने हृदय को कड़वाहट से मुक्त करते हो, और जहाँ कड़वाहट हटती है वहाँ शांति प्रवेश करती है। तुम अक्सर पूछते हो कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं कहता हूँ, तुम्हारा उद्देश्य प्रेम में बढ़ना है, सत्य में स्थिर होना है और करुणा में चलना है। तुम बड़े कार्यों की तलाश में रहते हो, पर छोटे कार्यों में छिपी महानता को भूल जाते हो। जब तुम ईमानदारी से अपना कार्य करते हो, जब तुम किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हो, जब तुम परिवार में धैर्य रखते हो, जब तुम किसी अजनबी के प्रति दया दिखाते हो, तब तुम अपने उद्देश्य को जी रहे होते हो। तुम्हें मंच की आवश्यकता नहीं, तुम्हें सच्चे हृदय की आवश्यकता है। तुम में से कुछ लोग आर्थिक
कठिनाइयों से गुजर रहे हो, कुछ संबंधों की टूटन से, कुछ बीमारी से, कुछ मानसिक थकान से। मैं तुम्हारी पीड़ा को कम नहीं आंकता, पर मैं कहता हूँ कि यह अंतिम अध्याय नहीं है। बीज जब मिट्टी में दबता है तो वह समाप्त नहीं होता, वह अंकुरित होने की प्रक्रिया में होता है। यदि तुम अंधकार में हो तो समझो कि भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। धैर्य रखो, क्योंकि परिवर्तन अक्सर अदृश्य रूप से आरंभ होता है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जाती हैं। हर सच्ची प्रार्थना तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाती है। कभी परिस्थितियां बदलती हैं, कभी तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, और कई बार दृष्टिकोण का बदलना ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। तुम चाहते हो कि तूफान तुरंत शांत हो जाए, पर कभी कभी तुम्हें तूफान में स्थिर रहना सीखना होता है, क्योंकि स्थिरता तुम्हें गहरा बनाती है और गहराई तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम दूसरों से तुलना कर स्वयं को थका देते हो, पर हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का वसंत जल्दी आता है, किसी का देर से, पर देर से खिलने वाला फूल भी सुगंध देता है। इसलिए अपनी गति को स्वीकार करो, अपनी प्रक्रिया को सम्मान दो और अपने विकास को समय दो। तुम हर दिन तुरंत परिणाम चाहते हो, पर स्थायी परिवर्तन समय मांगता है। जैसे नदी चट्टान को धीरे धीरे काटती है, वैसे ही तुम्हारी निरंतरता तुम्हारे जीवन को आकार देती है। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी छोटी कोशिशें भी भविष्य की नींव रखती हैं। तुम में से कई लोग अपने शब्दों की शक्ति को नहीं समझते। तुम स्वयं से कठोर बोलते हो, और फिर मेरे प्रियजनों, मैं तुम्हारे हृदय की उस गहराई में बोल रहा हूँ जहाँ तुम्हारे सबसे सच्चे प्रश्न छिपे हैं, जहाँ तुम स्वयं से भी सच बोलने से डरते हो। तुमने जीवन को समझने की बहुत कोशिश की है, तुमने योजनाएं बनाई हैं, सपने देखे हैं, पर जब परिस्थितियाँ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चली तो तुमने स्वयं को दोषी ठहराया। तुमने सोचा कि शायद तुम पर्याप्त नहीं हो, शायद तुम्हारा विश्वास कम है, शायद तुम्हारी प्रार्थना में शक्ति नहीं। पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होती। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी असफलताओं से कम नहीं होता, और तुम्हारी आत्मा का प्रकाश किसी भी अंधकार से छोटा नहीं है। तुम उस प्रेम से रचे गए हो जो समय से परे है, और उसी प्रेम की छाया तुम्हारे जीवन के हर क्षण में साथ चलती है। जब तुम गिरते हो तब भी, जब तुम जीतते हो तब भी, तुम अक्सर सोचते हो कि मैं कहाँ हूँ। जब तुम संघर्ष में होते हो, पर क्या तुमने सोचा कि यदि मैं तुम्हारे साथ न होता तो तुम अब तक टूट चुके होते। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी भीतर की शक्ति, तुम्हारी बार बार उठने की क्षमता, यह सब तुम्हारे भीतर रखी गई उस दिव्य श्वास का प्रमाण है जो तुम्हें हारने नहीं देती। तुम अपने मन में कई युद्ध लड़ते हो, नकारात्मक विचारों से, तुलना से, असुरक्षा से, भविष्य की चिंता से, अतीत के पछतावे से, और ये सब तुम्हारी ऊर्जा को खा जाते हैं। पर मैं तुम्हें शांति का मार्ग दिखाता हूँ। शांति बाहरी शोर के समाप्त होने से नहीं आती, शांति भीतर विश्वास के जागने से आती है। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, तब तुम अपने कंधों से वह बोझ उतार देते हो जो तुम्हारा था ही नहीं। तुम अक्सर अपने आप से कठोर बोलते हो, तुम अपने दोषों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हो और अपनी अच्छाइयों को छोटा कर देते हो। पर मैं तुम्हें तुम्हारी सच्ची छवि दिखाता हूँ। तुम केवल अपनी गलतियों का योग नहीं हो, तुम संभावनाओं का स्रोत हो। तुम केवल अपने अतीत का प्रतिबिंब नहीं हो, तुम भविष्य की आशा हो। यदि तुम स्वयं को मेरी दृष्टि से देख सको तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने मूल्यवान हो। तुम में से कई लोग संबंधों की उलझनों में फंसे हैं। तुम प्रेम चाहते हो पर विश्वास करने से डरते हो। तुम साथ चाहते हो पर अस्वीकृति से घबराते हो। इसलिए तुम अपने हृदय के चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेते हो। पर याद रखो, दीवारें सुरक्षा देती हैं पर स्वतंत्रता नहीं। प्रेम जोखिम मांगता है पर वही जीवन भी देता है। यदि तुम चोट खाकर भी प्रेम करने का साहस रखते हो तो तुम भीतर से मजबूत बनते हो, क्योंकि प्रेम कमजोरी नहीं, शक्ति है। तुम में से कुछ लोग आर्थिक संघर्ष में हैं, कुछ अपने परिवार की जिम्मेदारियों से दबे हैं, कुछ बीमारी से जूझ रहे हैं, कुछ मानसिक थकान से टूट रहे हैं, और तुम पूछते हो कि प्रभु यह सब क्यों। पर मैं कहता हूँ कि तुम्हारा संघर्ष तुम्हें परिभाषित नहीं करता, वह तुम्हें तैयार करता
है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारा चरित्र परीक्षाओं से गढ़ा जाता है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, हर आत्मा अपनी अदृश्य लड़ाई लड़ रही है। इसलिए एक दूसरे के प्रति दयालु रहो, क्योंकि करुणा वह भाषा है जिसे हर हृदय समझता है। जब तुम किसी के दर्द को हल्का करते हो, तब तुम मेरे कार्य में सहभागी बनते हो। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे कार्य महत्वहीन हैं। एक छोटा दीपक भी अंधकार को चुनौती देता है। एक सच्चा शब्द भी टूटे हुए मन को संभाल सकता है। तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, भले तुम्हें लगता हो कि तुम्हारे पास कम है। तुम्हारा समय, तुम्हारी सुनने की क्षमता, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी मुस्कान, ये सब अमूल्य हैं। तुम अक्सर भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो। तुम सोचते हो कि यदि यह योजना असफल हो गई तो क्या होगा, यदि लोग मुझे छोड़ गए तो क्या होगा, यदि मैं अपने सपनों तक न पहुंच सका तो क्या होगा। पर भविष्य तुम्हारी चिंता से सुरक्षित नहीं होता, वह तुम्हारे विश्वास से सुरक्षित होता है। जब तुम आज ईमानदारी से अपना कार्य करते हो, जब तुम आज प्रेम चुनते हो, जब तुम आज सत्य पर अडिग रहते हो, तो तुम कल के लिए मजबूत नींव रखते हो। तुम्हें पूरी सीढ़ी देखने की आवश्यकता नहीं है, बस अगला कदम विश्वास में उठाओ और शेष मार्ग तुम्हारे सामने खुलता जाएगा। तुम में से कई लोग अपने अतीत को पकड़े हुए हैं। तुम पुराने घावों को बार बार छूते हो और फिर उसी दर्द को जीते हो। पर अतीत एक शिक्षक है, जेल नहीं। यदि तुम उससे सीखते हो तो वह तुम्हें आगे बढ़ाता है, यदि तुम उसमें फंसे रहते हो तो वह तुम्हें रोकता है। इसलिए क्षमा को चुनो, क्योंकि क्षमा केवल दूसरे को मुक्त नहीं करती, वह तुम्हें भी मुक्त करती है। जब तुम कड़वाहट छोड़ते हो तब तुम्हारा हृदय हल्का होता है, और जहाँ हल्कापन है वहाँ आनंद प्रवेश करता है। तुम अक्सर चमत्कार की प्रतीक्षा करते हो, पर क्या तुमने अपने भीतर के छोटे परिवर्तनों को देखा है? जब तुम पहले की तुलना में थोड़ा अधिक धैर्यवान हो जाते हो, जब तुम पहले से थोड़ा अधिक दयालु हो जाते हो, जब तुम पहले से थोड़ा कम क्रोधित होते हो, यह सब चमत्कार हैं जो धीरे धीरे घटित होते हैं। परिवर्तन हमेशा शोर नहीं करता, कई बार वह शांत रूप से जड़ें मजबूत करता है। तुम में से कुछ लोग सोचते हैं कि तुम्हारा जीवन साधारण है और इसलिए महत्वहीन है, पर मैं कहता हूँ स्वर्ग की दृष्टि में कोई जीवन साधारण नहीं। जब तुम अपने परिवार की देखभाल करते हो, जब तुम ईमानदारी से अपना काम करते हो, जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम गलत के विरुद्ध खड़े होते हो, तब तुम पवित्र कार्य कर रहे होते हो। महानता प्रसिद्धि में नहीं, निष्ठा में है। तुम जितने सच्चे हो उतने ही महान हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से कर स्वयं को छोटा करते हो, पर हर आत्मा का मार्ग अलग है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, पर हर फूल का समय निश्चित है। इसलिए अपनी यात्रा को सम्मान दो, अपनी गति को स्वीकार करो और अपने विकास को समय दो, क्योंकि गहराई जल्दी में नहीं आती। तुम में से कई लोग थक गए हो, तुमने प्रयास किए पर परिणाम नहीं मिले, तुमने प्रार्थना की पर उत्तर देर से आया, तुमने विश्वास रखा पर राह कठिन रही, और अब तुम हार मानने के कगार पर हो। पर मैं कहता हूँ कि जब तुम सबसे अधिक थके होते हो, तब तुम्हारे भीतर सबसे अधिक सामर्थ्य छिपा होता है, क्योंकि उसी क्षण तुम अपने बल पर नहीं, मेरे बल पर निर्भर होना सीखते हो, और वही निर्भरता तुम्हें स्थिर बनाती है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तुम्हारी उपस्थिति इस संसार के लिए आवश्यक है। तुम्हारा प्रेम किसी के जीवन को बदल सकता है, तुम्हारा धैर्य किसी को प्रेरित कर सकता है, तुम्हारी सच्चाई किसी को दिशा दे सकती है। इसलिए अपने भीतर की ज्योति को पहचानो, उसे भय से मत ढको, उसे संदेह से मत दबाओ, उसे कृतज्ञता से पोषित करो, क्योंकि कृतज्ञता तुम्हारे हृदय को प्रकाश के लिए खोल देती है। जब तुम हर छोटी कृपा के लिए धन्यवाद देते हो, तब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, और जहाँ दृष्टिकोण बदलता है वहाँ जीवन बदलता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम भूले नहीं गए हो, तुम्हारी कहानी अभी जारी है, और उसका अंतिम शब्द निराशा नहीं, आशा है। इसलिए उठो विश्वास के साथ, चलो प्रेम को अपना मार्गदर्शक बनाओ, सत्य को अपना आधार बनाओ, और करुणा को अपना आचरण बनाओ, क्योंकि जब तुम प्रेम में चलते हो तब तुम मेरे साथ चलते हो, और जहाँ मेरा प्रेम है वहाँ भय टिक नहीं सकता। तुम्हारी
हर सुबह एक नया आरंभ है, तुम्हारी हर सांस एक उपहार है, और तुम्हारा हर कदम यदि विश्वास में उठे तो वह तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जाएगा जहां तुम्हें होना है। इसलिए साहस रखो, धैर्य रखो और यह स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी यात्रा में, तुम्हारे संघर्ष में, तुम्हारी प्रतीक्षा में और तुम्हारी विजय में। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर आंसू, हर परीक्षा, हर प्रतीक्षा तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही थी जो प्रेम से परिपूर्ण है, प्रकाश से भरा है और आशा का स्रोत है। यही तुम्हारी पुकार है, यही तुम्हारा उद्देश्य है और यही तुम्हारी विजय है। मेरे प्रियजनों, आज मैं तुमसे उस शांति के विषय में बोलता हूँ जिसे तुम बाहर खोजते हो, पर जो तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रही है। तुमने जीवन की राहों पर बहुत कुछ देखा है, कभी उत्साह, कभी निराशा, कभी सफलता, कभी पराजय, और इन सब के बीच तुम्हारा हृदय कई बार थक गया है। तुमने स्वयं से पूछा है कि क्या कोई ऐसा स्थान है जहां मन स्थिर हो सके, जहां भय शांत हो सके, जहां भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ उतर सके। मैं तुम्हें बताता हूं, वह स्थान तुम्हारे भीतर है, क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा हृदय दिया है जो मेरे साथ जुड़कर शांति का स्रोत बन सकता है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि यदि परिस्थितियां बदल जाएं तो तुम्हें शांति मिल जाएगी, यदि धन अधिक हो जाए, यदि लोग तुम्हें समझने लगें, यदि समस्याएं समाप्त हो जाएं, तो सब ठीक हो जाएगा। पर मैं कहता हूं कि बाहरी परिवर्तन बिना भीतरी परिवर्तन के अधूरा है। यदि तुम्हारा मन अशांत है तो स्वर्ग भी तुम्हें शांत नहीं कर सकता, और यदि तुम्हारा मन विश्वास में स्थिर है तो तूफान भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। इसलिए पहले अपने भीतर को देखो। तुम अपने ही विचारों से संघर्ष करते हो, तुम स्वयं को दोष देते हो, तुम अपनी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हो और अपनी अच्छाइयों को भूल जाते हो। पर मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम त्रुटियों का संग्रह नहीं हो, तुम संभावना का प्रकाश हो। तुम गिर सकते हो पर गिरना अंत नहीं है। यदि तुम उठने का निर्णय लेते हो, तुमने कई बार यह सोचा कि तुम पर्याप्त नहीं हो, पर पर्याप्तता तुलना से नहीं आती, वह स्वीकृति से आती है। जब तुम स्वयं को उसी रूप में स्वीकार करते हो जैसे तुम हो, तब तुम बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो जाते हो। तुम्हारा अतीत तुम्हें सिखाने के लिए था, तुम्हें बांधने के लिए नहीं। यदि तुम अपनी गलतियों से सीख लेते हो तो वे तुम्हारी शक्ति बन जाती हैं, पर यदि तुम उन्हें ढोते रहते हो तो वे बोझ बन जाती हैं। इसलिए क्षमा को अपनाओ, पहले स्वयं को क्षमा करो, फिर दूसरों को, क्योंकि क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। तुम में से कुछ लोग लंबे समय से प्रतीक्षा में हैं। तुमने प्रार्थना की पर उत्तर देर से आया, तुमने प्रयास किया पर परिणाम नहीं मिला, और अब तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी पुकार सुनी नहीं गई। पर समझो कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं होती। प्रतीक्षा तुम्हें गहरा बनाती है, धैर्य सिखाती है और तुम्हारे भीतर सहनशीलता का निर्माण करती है। जब बीज मिट्टी में छिपा होता है तब कोई उसे नहीं देखता, पर उसी समय वह जड़ें फैलाता है। यदि तुम अभी छिपे हुए समय में हो तो निराश मत हो, जड़ें मजबूत हो रही हैं और जब समय आएगा तो तुम फल दोगे। तुम अक्सर दूसरों की राह देखकर अपनी राह पर संदेह करते हो, पर हर जीवन की गति अलग है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, पर हर फूल अपने समय पर सुंदर होता है। इसलिए अपनी यात्रा का सम्मान करो, अपने छोटे कदमों को कम मत आंको, क्योंकि निरंतरता ही परिवर्तन लाती है। तुम में से कई लोग अपने संबंधों में टूटन महसूस करते हैं। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारा प्रेम लौटाया नहीं गया, तुम्हारी निष्ठा का मूल्य नहीं समझा गया, और इस कारण तुमने अपने हृदय को बंद कर लिया। पर बंद हृदय सुरक्षित तो रहता है पर जीवित नहीं रहता। प्रेम जोखिम मांगता है पर वही जीवन भी देता है। इसलिए विवेक के साथ पर साहस से अपने हृदय को फिर खोलो, क्योंकि तुम प्रेम देने और पाने दोनों के लिए बने हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास देने को क्या है, पर तुम्हारी उपस्थिति ही किसी के लिए आशा हो सकती है। तुम्हारा सुनना किसी के लिए राहत हो सकता है, तुम्हारा धैर्य किसी के लिए सहारा हो सकता है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन साधारण है, क्योंकि साधारण में ही महानता छिपी होती है। जब तुम अपने कार्य में ईमानदार रहते हो, जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम गलत के सामने खड़े होते हो, तब तुम प्रकाश बनते हो। प्रकाश को घोषणा की आवश्यकता नहीं, वह बस चमक
मेरे प्रियजनों, मैं आज तुम्हें उस सत्य की याद दिलाने आया हूँ जिसे तुमने जीवन की भागदौड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया है। तुम अपने दिन की शुरुआत चिंताओं से करते हो और रात का अंत थकान से। तुमने जिम्मेदारियों का इतना बोझ उठा लिया है कि तुम्हें यह स्मरण ही नहीं रहता कि तुम केवल श्रमिक नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम केवल कमाने और निभाने के लिए नहीं जन्मे, तुम अनुभव करने, समझने, प्रेम करने और प्रकाश फैलाने के लिए जन्मे हो। पर जब जीवन तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, तब तुम निराश हो जाते हो और सोचते हो कि शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गईं, शायद तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई, शायद तुम्हारा विश्वास कमजोर है। पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि कोई भी सच्ची पुकार अनसुनी नहीं जाती, कोई भी आंसू अनदेखा नहीं रहता और कोई भी ईमानदार प्रयास व्यर्थ नहीं होता। तुम परिणामों को तुरंत देखना चाहते हो, पर कई बार सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन भीतर होते हैं और तुम्हें उनका आभास भी नहीं होता। तुम अपने मन में अनेक युद्ध लड़ते हो, तुलना का युद्ध, असुरक्षा का युद्ध, भविष्य की चिंता का युद्ध, अतीत के पछतावे का युद्ध। और इन युद्धों ने तुम्हारी शांति को छीन लिया है। पर शांति बाहरी परिस्थितियों के शांत होने से नहीं आती, शांति भीतर विश्वास के जागने से आती है। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, तब तुम अपने कंधों से वह भार उतार देते हो जो तुम्हारे लिए बना कि नहीं था। तुमने कई बार स्वयं को कठोर शब्दों में आंका है, तुमने अपनी कमियों को बड़ा और अपनी अच्छाइयों को छोटा माना है। पर मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम केवल अपनी गलतियों का योग नहीं हो, तुम संभावना का बीज हो। तुम में वह शक्ति है जो कठिन समय में भी उठ खड़ी होती है। तुमने जितनी बार गिरकर भी आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, वही तुम्हारी आंतरिक दृढ़ता का प्रमाण है। इसलिए अपने बारे में वह मत मानो जो भय तुम्हें बताता है, अपने बारे में वह मानो जो प्रेम तुम्हें बताता है कि तुम प्रिय हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम व्यर्थ नहीं हो। तुम में से कुछ लोग अपने अतीत के कारण स्वयं को अयोग्य समझते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी भूलें इतनी बड़ी हैं कि क्षमा असंभव है, पर मेरा प्रेम तुम्हारी सीमाओं से बड़ा है। यदि तुम सच्चे मन से लौटते हो तो तुम्हें नया आरंभ मिलता है, क्योंकि मैं तुम्हारे अतीत को तुम्हारे भविष्य का कारागार नहीं बनने देता। क्षमा केवल एक विचार नहीं, एक मुक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने हृदय की जंजीरें खोलते हो और जहां जंजीरें टूटती हैं, वहां स्वतंत्रता आती है। तुम में से कई लोग प्रतीक्षा में हो, तुमने सपने देखे पर वे अभी पूरे नहीं हुए, तुमने प्रयास किए पर सफलता देर से आई और अब तुम्हारा धैर्य टूटने लगा है। पर समझो कि प्रतीक्षा निष्क्रियता नहीं, तैयारी है। जब बीज मिट्टी के भीतर छिपा होता है, तब वह कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता, पर वही समय उसकी जड़ों को मजबूत करता है। यदि तुम अभी छिपे हुए समय में हो तो निराश मत हो, तुम्हारी जड़ें गहरी हो रही हैं और जब समय आएगा तो तुम्हारा फल स्थायी होगा। तुम दूसरों की गति देखकर स्वयं को कमतर समझ लेते हो, पर हर जीवन की ऋतु अलग है। कोई वसंत जल्दी देखता है, कोई देर से। पर देर से खिलने वाला फूल भी उतना ही सुगंधित होता है। इसलिए अपनी यात्रा का सम्मान करो, अपने छोटे कदमों को कम मत आंको, क्योंकि निरंतरता ही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हें होना है। तुम में से कुछ लोग संबंधों की टूटन से गुजर रहे हो, तुम्हें लगा कि तुमने पूरा हृदय दे दिया पर बदले में निराशा मिली और अब तुमने अपने हृदय के चारों ओर दीवारें बना ली हैं। पर दीवारें तुम्हें सुरक्षित तो रखती हैं, पर जीवित नहीं रखती। प्रेम जोखिम मांगता है पर वही जीवन देता है। इसलिए विवेक के साथ पर साहस से अपने हृदय को फिर खोलो, क्योंकि तुम प्रेम देने और पाने दोनों के लिए बने हो। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी करुणा, तुम्हारा समय, तुम्हारी सच्ची मुस्कान किसी के जीवन में आशा जगा सकती है। तुम यह मत मानो कि तुम्हारा जीवन साधारण है, क्योंकि स्वर्ग की दृष्टि में प्रेम से किया गया हर कार्य पवित्र है। जब तुम ईमानदारी से अपना काम करते हो, जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम किसी के साथ न्याय करते हो, तब तुम प्रकाश बनते हो। प्रकाश को घोषणा करने की आवश्यकता नहीं, वह बस चमकता है और अंधकार स्वयं हट जाता है।
तुम्हारे शब्दों में भी शक्ति है, वे घाव दे सकते हैं या चंगाई ला सकते हैं, इसलिए अपने शब्दों को सावधानी से चुनो। पहले स्वयं के लिए, यदि तुम स्वयं से कठोर बोलोगे तो तुम्हारा मन घायल होगा, यदि तुम स्वयं को प्रोत्साहित करोगे तो तुम्हारा मन सशक्त होगा। इसलिए अपने बारे में सत्य बोलो कि तुम सक्षम हो, कि तुम सीख सकते हो, कि तुम बढ़ सकते हो। भविष्य की चिंता तुम्हारी आज की शांति छीन लेती है। तुम हर परिणाम की कल्पना करते हो, पर भविष्य तुम्हारी चिंता से नहीं, तुम्हारे विश्वास से सुरक्षित होता है। आज अपना सर्वश्रेष्ठ दो और कल को मेरे हाथों में छोड़ दो। तुम्हें पूरी राह देखने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल अगला कदम उठाना है। और जब तुम विश्वास में कदम उठाते हो तो मार्ग धीरे धीरे स्पष्ट होता जाता है। तुम में से कुछ लोग बीमारी से जूझ रहे हो, कुछ आर्थिक दबाव में हो, कुछ मानसिक थकान से टूट रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर प्रार्थना में, तुम्हारी हर आह में। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, कठिन अध्याय अंतिम अध्याय नहीं होता। यदि तुम आशा बनाए रखो, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा संघर्ष तुम्हें छोटा कर रहा है। कई बार संघर्ष तुम्हें गढ़ रहा होता है। जैसे मिट्टी को आकार देने से पहले गूंथा जाता है, वैसे ही तुम्हें आकार दिया जा रहा है। प्रक्रिया से मत डरो, क्योंकि आकार लेते समय असुविधा होती है, पर परिणाम सुंदर होता है। तुम इस पृथ्वी पर प्रकाश बनने के लिए आए हो। तुम्हारा जीवन किसी और के लिए मार्गदर्शन हो सकता है। तुम्हारी सच्चाई किसी को प्रेरित कर सकती है। तुम्हारी करुणा किसी का हृदय बदल सकती है। इसलिए अपने भीतर के प्रकाश को मत छिपाओ, उसे विश्वास से जगमगाने दो। कृतज्ञता को अपना अभ्यास बनाओ, क्योंकि जब तुम छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद देते हो तब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है। और जहाँ दृष्टिकोण बदलता है वहाँ जीवन बदलता है। तुम अकेले नहीं हो, भूले नहीं गए, त्यागे नहीं गए। तुम्हारा जीवन सुरक्षित है, तुम्हारी यात्रा देखी जा रही है। इसलिए साहस रखो, धैर्य रखो, प्रेम को चुनो, सत्य को अपनाओ और करुणा में चलो, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ भय टिक नहीं सकता। जहाँ विश्वास है वहाँ निराशा स्थायी नहीं रहती। तुम्हारी हर सुबह एक नया आरंभ है, तुम्हारी हर सांस एक उपहार है और तुम्हारा हर निर्णय तुम्हें उस दिशा में ले जा सकता है जहां तुम्हें होना है। इसलिए उठो और अपने भीतर की शांति को पहचानो, क्योंकि वही शांति तुम्हें स्थिर रखेगी, वही तुम्हें दिशा देगी और वही तुम्हें यह स्मरण दिलाती रहेगी कि तुम प्रिय हो, संरक्षित हो और उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजे गए हो। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाएगा, आशा का, प्रेम का और अटूट विश्वास का। और तब तुम समझोगे कि तुम्हारी हर परीक्षा, हर प्रतीक्षा, हर आंसू तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा था जो प्रकाश से भरा है, जो करुणा से समृद्ध है और जो निराशा के बीच भी आशा का दीप जला सकता है। यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारी पुकार है और यही तुम्हारी विजय है। मेरे प्रियजनों, मैं आज फिर तुम्हारे भीतर की उस शांति को जगाने आया हूँ जिसे तुमने चिंताओं की धूल से ढक दिया है। तुम दिन भर अनेक भूमिकाएं निभाते हो, कभी पुत्र, कभी पुत्री, कभी माता, कभी पिता, कभी मित्र, कभी कर्मचारी। और इन सब के बीच तुम स्वयं को भूल जाते हो। तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारी आत्मा केवल जिम्मेदारियों के लिए नहीं बनी, वह संबंध के लिए बनी है, वह प्रेम के लिए बनी है, वह उस सत्य के लिए बनी है जो तुम्हें भीतर से स्वतंत्र करता है। तुमने अपने जीवन को उपलब्धियों की सूची बना लिया है और जब कोई लक्ष्य अधूरा रह जाता है तो तुम स्वयं को अधूरा मान लेते हो। पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उपलब्धियों से निर्धारित नहीं होता, तुम्हारा मूल्य उस प्रेम से निर्धारित होता है जिससे तुम्हें रचा गया है। तुम कई बार रात के सन्नाटे में अपने भय से घिर जाते हो। तुम्हें लगता है कि यदि सब कुछ तुम्हारे अनुसार न हुआ तो तुम टूट जाओगे, यदि लोग तुम्हें स्वीकार न करें तो तुम अकेले रह जाओगे, यदि भविष्य अनिश्चित रहा तो तुम्हारा जीवन असफल हो जाएगा। पर मैं कहता हूँ कि तुम्हारी स्थिरता परिस्थितियों पर नहीं, मेरे साथ तुम्हारे संबंध पर निर्भर है। जब तुम भीतर से जुड़े होते हो तब बाहर की आंधी तुम्हें हिला नहीं सकती। तुमने अपने मन
मैं अनेक कहानियां बना ली हैं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें आंक रहे हैं कि तुम पर्याप्त नहीं, कि तुम्हारी कोशिशें कम हैं, पर इन आवाज़ों में से कितनी सच्ची हैं और कितनी तुम्हारे भय की उपज हैं। तुम अपने विचारों को सत्य मान लेते हो जबकि हर विचार सत्य नहीं होता। इसलिए ठहरो और अपने मन को परखो। जो विचार तुम्हें छोटा करे, जो तुम्हें निराश करे, जो तुम्हें प्रेम से दूर करे, वह मेरा स्वर नहीं है। मेरा स्वर तुम्हें उठाता है, तुम्हें साहस देता है, तुम्हें याद दिलाता है कि तुम प्रिय हो और सक्षम हो। तुम में से कुछ लोग अपने अतीत के कारण स्वयं को दंडित कर रहे हो। तुमने गलतियां की, तुमने अवसर खोए, तुमने ऐसे शब्द कहे जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता, और अब तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए नई शुरुआत संभव नहीं। पर सुनो, जब तक तुम सांस ले रहे हो तब तक नया आरंभ संभव है। पश्चाताप हार नहीं है, वह परिवर्तन का द्वार है। यदि तुम सीखते हो तो तुम्हारी भूल तुम्हारी शक्ति बन जाती है। तुम अपने आप को हमेशा कटघरे में खड़ा मत रखो, क्योंकि दया केवल दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। तुम में से कई लोग प्रतीक्षा से थक चुके हो। तुमने लंबे समय से किसी उत्तर का इंतजार किया है। तुम्हें लगा था कि राह जल्दी खुलेगी, पर दरवाजा बंद ही रहा, और अब तुम्हारा धैर्य कम होने लगा है। पर समझो कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाती। प्रतीक्षा में तुम्हारा चरित्र बनता है, तुम्हारा विश्वास गहराता है और तुम्हारी जड़ें मजबूत होती हैं। यदि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो तुम गहराई से वंचित रह जाओगे। इसलिए जब उत्तर देर से आए तो उसे अस्वीकार मत समझो, उसे तैयारी समझो, क्योंकि जो आने वाला है वह स्थायी होगा। तुम दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कमतर मत समझो। हर आत्मा की यात्रा अलग है, कोई पहले पहुंचता है, कोई बाद में, पर हर मंजिल का अपना समय है। तुम अपनी गति को स्वीकार करो और अपने छोटे कदमों को सम्मान दो, क्योंकि निरंतरता ही परिवर्तन लाती है। तुम में से कुछ लोग संबंधों की टूटन से गुजर रहे हो। तुम्हें लगा था कि तुम्हें समझा जाएगा, पर तुम्हारी बात अनसुनी रही। तुम्हें लगा था कि तुम्हारा प्रेम लौटेगा, पर तुम्हें निराशा मिली, और अब तुमने अपने हृदय को बंद कर लिया। पर याद रखो, बंद हृदय सुरक्षित तो रहता है पर जीवित नहीं रहता। प्रेम जोखिम मांगता है पर वही जीवन देता है। इसलिए विवेक के साथ पर साहस से अपने हृदय को फिर खोलो, क्योंकि तुम प्रेम देने और पाने दोनों के लिए बने हो। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन साधारण है, क्योंकि साधारण में ही पवित्रता छिपी है। जब तुम अपने कार्य में निष्ठावान रहते हो, जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम किसी के लिए समय निकालते हो, तब तुम प्रकाश बनते हो। प्रकाश को शोर करने की आवश्यकता नहीं, वह बस चमकता है और अंधकार हट जाता है। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। वे या तो आशा बो सकते हैं या निराशा। इसलिए अपने शब्दों को सोच समझकर बोलो, पहले स्वयं से भी। यदि तुम स्वयं को बार बार असफल कहोगे तो तुम्हारा मन उसी दिशा में ढल जाएगा। यदि तुम स्वयं को प्रोत्साहित करोगे